आज हम बात करेंगे सितंबर की राशियों को लेकर कि आखिर आपका ये पूरा महीना कैसा जाने वाला है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे बदलाव होने हैं। शारदीय नवरात्रि भी इसी महीने में है। तो ऐसे में आपकी राशि आपसे क्या कहना चाह रही है? आपके दिन कैसे जाएंगे? आपके जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा? जीवन में क्या कुछ अच्छा होने वाला है और किन चीज़ों से आपको रहना है सावधान? इन सभी पर हम बात करेंगे। तो महीने में तो बहुत सारे पर्व त्योहार आएंगे, लेकिन विशेष करके जो इंडिविजुअल राशिफल होगा, हर व्यक्ति पर उसका किस तरीके का प्रभाव रहेगा, वो हम इस बार चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट समय है। इसी पर कहीं ना कहीं आगे के कुछ महीने का जो कारोबार होता है वो कहीं ना कहीं इस पर निर्धारित करता है। बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में, क्योंकि मिथुन राशि का कहते हैं कि मिथुन राशि के लिए भी चीज़ें इस महीने बहुत सारी अलग होने वाली हैं। तो इनके लिए कैसा रहेगा पूरा महीना? जी, सबसे पहले तो ग्रहण से बच के रहिएगा। मिथुन राशि बुध राशि है, आपको पता है चंद्रमा के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन इसका नहीं होता है, और थोड़ा सा आपको संभलना है, क्योंकि बुध जो है वो माइंड के लॉर्ड होते हैं, धन के लॉर्ड होते हैं, आपकी वाणी के लॉर्ड होते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे, और ख़ास करके जब ये ग्रहण काल चल रहा होगा उस समय के आसपास का जो समय है वहाँ थोड़े से प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। बुध आपके लिए प्रथम और फोर्थ यानी चतुर्थ, प्रथम भाव के चतुर्थ भाव के स्वामी है, और बुध 15 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे, फिर उसके बाद ये तुला राशि में चले जाएंगे। यानी आपकी राशि का फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस, फोर्थ हाउस आपका आपकी सुख सुविधाएं हैं, और फिफ्थ हाउस जो है वो आप जानते ही हैं कि वाणी से बोला तो दोस्ती खराब। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मंगल और बुध की युति भी बन रही है, दोनों कॉम्बिनेशन में 15 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे, फिर उसके बाद इकट्ठे ही ये तुला राशि में चले जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के अगर हम ये देखते हैं कि आपको वाणी को ज़रा संभाल करके बोलना है। सितंबर का महीना अब शब्दों की तरफ नहीं जाना है, यानी मर्यादा जब भी हम अपने अल्फाजों की तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मुंह की खानी पड़ती है। हमेशा उतनी गुंजाइश रखनी चाहिए कि आपके कहे हुए वर्ड्स जो है वो दूसरे को छलनी बार बार ना कर रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखना है कि बोलते समय आपको बहुत प्रिकॉशन लेने हैं। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, फिर 16 सितंबर से ये कन्या राशि में चले जाएंगे। आपकी राशि का तीसरा और चौथा भाव होगा, तो यानी सूर्य का तीसरे और चौथे भाव के साथ संबंध बन रहा है। तो यहाँ ये खराब नहीं माना जाता, अच्छा माना जाता है, बट थोड़ा सा माता जी के स्वास्थ्य का आप ध्यान जरूर रखिएगा। मंगल की बात करते हैं अगर हम, तो 28 जुलाई से कन्या राशि में चल रहे हैं, और फिर 16 सितंबर से तुला राशि में, यानी अगेन फोर्थ एंड फिफ्थ भाव। देखिए यहाँ पर कितना कितना सर्कल शुरू हो गया, फोर्थ फिफ्थ। तो दो भाव तो पूरे इंडिकेट हो रहे हैं, और दो ग्रह युति बना रहे हैं इसी समय में ही, सितंबर के महीने में ही। और गुरु की अगर हम बात कर रहे हैं, मिथुन राशि में चल रहे हैं, और आपकी राशि का कौन सा भाव हो गया? प्रथम भाव, पहला भाव। अतिचारी है गुरु। गुरु आपको कहीं ना कहीं इस समय गुमराह करेंगे। हमने कहा ना कि चीज़ें तो अच्छी हो रही, लेकिन वर्ड्स बोल दिए तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। आप लेने तो गए कोई काम, लेकिन वहाँ जाकर के कोई ऐसा क्रिएशन आपके अल्फाजों से, वर्ड से निकला, तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो खराब होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अपने वाणी का खास करके ध्यान रखना है, अपने काम का खास करके कनेक्शन बन रहा है इनका। तो ये कनेक्शन जो है वो बहुत पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बोलते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शुक्र की बात कर रहे हैं तो शुक्र आपके दूसरे और तीसरे भाव को कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा, क्योंकि कर्क राशि में भी रहेंगे और ये सिंह राशि में भी रहेंगे। तो जो दूसरा भाव आपका अगेन आ गया, कौन सा? वाणी का, धन का भाव आ गया। शुक्र शौक के चलते या कुछ भी बोल दिया, तो ऐसे नहीं करना है। आपने बोलते समय अपनी मर्यादित जो भी भाषा है मर्यादित ही बोलनी है, और नहीं समझ आ रहा है तो चुप रहना है। चुप तो रह सकते हैं ना, लेकिन ऐसे चुप रहते नहीं है। हमें मालूम है ये बोलेंगे ज़रूर, पर हम कहेंगे थोड़ा सा नाप तोल करके बोलिएगा। सितंबर के महीने में शनि की बात कर रहे हैं, आपकी राशि का दशम भाव एक्टिवेट होगा, क्योंकि मीन राशि में चल रहे हैं शनि। तो दशम का शनि जो होता है उसका मूल त्रिकोण का शनि कहा जाता है, तो ये अच्छा माना जाता है, तो ये खराब नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा अनसर्टेनिटी के बार कर देता है ये, बट इतना ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। राहु की बात करते हैं तो कुंभ राशि में चल रहे हैं। नवम भाव का राहु जो होता है थोड़ा सा पिता के साथ वाद विवाद करता है। धर्म कर्म के मुद्दों को लेकर के कई बार हम घुस जाते हैं, यानी बात किसी और की, आ बैल मुझे मार, वो वाला हिसाब नहीं करना है।
आपने थोड़ा सा बैलेंस बनाना है ताकि किसी और की लड़ाई आपके गले में ना जा करके पड़ जाए। अगर हम केतु की बात कर रहे हैं तो तृतीय भाव, तीसरे भाव का केतु जो होता है वो कहीं ना कहीं अगेन आपको प्रॉब्लम कहाँ करेगा, पराक्रम, काम छुड़ाने की। वो भी इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो समसप्तक योग बन रहा है वो ग्रहण की दृष्टि पड़ेगी प्लेनेट के ऊपर। तो ये महीना नहीं, हम पहले 15 दिन तो ज़रूर कहेंगे कि आप पहले 15 दिन प्रिकॉशन ज़रूर लीजिए सितंबर के। थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूजा भक्ति कीजिएगा, गणपति जी को आप दूर्वा अर्पित कीजिएगा और हो सके तो एक कुशा लीजिएगा जो आपकी पीले रंग की, एक घास होती है जो दूर्वा होती है वो हरे रंग की होती है, कुशा पीले रंग की होती है। तो कुशा थोड़े से आप हरे कपड़े में डाल करके घर में किसी भी ऐसी जगह जो आपकी हाइट से ऊपर का स्थान हो वहाँ पे रख दीजिएगा और सितंबर का महीना पूरा रखिएगा ताकि आपको ये बहुत अच्छा प्रभाव भी डाले और आपकी एनर्जी को बेटर कर सके।